इस बार मुझे बेटा ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बेटा नहीं हुआ ना तो तू इस घर से जाने के लिए तैयार रहना। ये आप क्या कह रहे हैं जी? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो उस ऊपर वाले। देख, मुझे तेरी यह फालतू की बकवास नहीं सुननी, समझी? मुझे बेटा चाहिए बेटा। अगर तूने मुझे इस बार बेटा नहीं दिया तो उसका अंजाम तुम अच्छे से जानती हो। की देन है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने पहले भी मेरी 2 बच्चियों को मार डाला है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर इस बार फिर से लड़की भी पैदा हो गई तो मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझसे मैंने बोला ना, मुझे इस बार लड़की नहीं चाहिए।
नफरत है, मुझे लड़की से नफरत, समझी? अब सिर्फ लड़का चाहिए। ऐसा कहकर हरिया वहां से चला जाता है। कुछ समय बीतता है और विनीता को एक बार फिर कुछ होने वाला होता है, लेकिन विनीता घबराई हुई खुद से कहती है, हे भगवान, अगर इस बार फिर से बेटी पैदा हुई तो ये राक्षस उसे भी मार देगा। नहीं, मैं इस बार उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। मुझे कुछ तो जरूर करना होगा, पर मैं क्या कर? शाम होती है। हरी अपने घर आता है। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? आज तो सारा दिन बर्बाद हो गया मेरा। मैं कल शहर जाऊंगा कुछ दिनों के लिए। आजकल गांव में कोई काम ही नहीं रह गया है, तो सुबह सुबह जल्दी कुछ नाश्ता तैयार। ठीक है जी, बिल्कुल। सुबह होती है और हरिया शहर की ओर निकल जाता है और कुछ दिनों तक वहीं काम करता है। तभी विनीता को एक बेटी पैदा होती है। हाय, इस बार फिर एक बेटी। अगर इनको पता चल गया तो यह तो मेरी और उसकी जान ही ले लेंगे। क्या करूं? मुझे अपनी बच्ची की जान बचानी होगी। बहुत दिन हो गए इन्हें शहर गए हुए, कभी भी आ सकते हैं। विनीता उस बच्ची को जंगल ले जाती है, जहां उसे एक गुफा दिखाई देती है। हाँ, यह जगह बिल्कुल सही है। मैं अपनी बच्ची को इस गुफा में छुपा देती हूँ। विनीता अपनी बच्ची को रोज दूध पिलाती है और रात को उसे छुपाकर सुला देती है। अगली सुबह, अजी आ गए आप जी। तैयार कर देना, समझी? हाँ, आ गया, जाकर पानी ले आ। बड़ी जोरों की प्यास लगी है। अभी लाई। अरे अरे रुक जरा, क्या बच्चा हो गया? कहाँ है मेरा बेटा? लाओ उसे मुझे दे। जी जी, बो जी। क्या ये जी बोजी लगा रखा है? बता, मेरा बेटा कहाँ है? बच्चा मरा पैदा हुआ था। हट तेरी की, मेरे माँ बाप ने किसके गले में बांध दिया? पहले लड़कियां पैदा करी, अब जो हुआ वो भी मरा पैदा हुआ। अरे जा, निकल जा मेरी नजरों से। विनीता रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह अब मैं इनके सामने से अपनी बच्ची से मिलने कैसे जाऊं? मुझे कोई बहाना बनाना पड़ेगा। सुनिए जी, लकड़ी खत्म हो गई है। खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी लकड़ी नहीं है। मैं जंगल से कुछ लकड़ी लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी जाकर आ, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। ठीक है जी। विनीत लकड़ियों का बहाना करके उस गुफा में चली जाती है और अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती है और दूध पिलाती है। बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे तुझे खुद से दूर करना पड़ रहा है, पर मैं क्या करूं? यह मेरी मजबूरी है। अगर मैं तुझे घर ले गई तो तेरा बाप तेरी जान ले लेगा। दूध पीते पीते बच्ची सो जाती है। लगता है सो गई मेरी बेटी। लाडो रानी, अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी आऊंगी तुझसे मिलने। विनीता जंगल से लकड़ियां लेकर घर की ओर जाती है। कितनी देर लगती है तुझे लकड़ियां लाने में? है, चल अब खाना बना। विनीता खाना बनाती है और अपने पति को खिलाकर सो जाती है। अगली सुबह जीबो फिर से रस्सी लेकर कहाँ जाने लगी? आज फिर लकड़ियां खत्म हो गईं। तू ऐसी कैसी लकड़ियां लाती है रितु? है, रोज रोज खत्म हो जाती है। मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। तू कब जाएगी और कब आएगी? जल्दी आ जाऊंगी जी। है नहीं, घर के पीछे कुछ लकड़ियां रखी हैं, उसे ले आ और खाना पका। जंगल बाद में जाना। अब क्या करूं? अगर मैं लेट गई तो मेरी बच्ची भूख से रोना शुरू कर देगी, और अगर उसका रोना किसी जानवर को सुनाई दे गया तो क्या होगा? अरे तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी खाना बनाती हूँ जी। इधर बच्ची जग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ से कुछ गाय गुजर रही होती है। रुको रुको लाली बहन। अरे क्या हुआ मंजिली बहन, जरा ध्यान से सुनो। किसी के रो की आवाज रही है। तुम सही कह रही हो बहन, यह किसी मनुष्य के बच्चे की रोने की आवाज है, लेकिन यह आवाज तो उस गुफा से आ रही है। भला इस गुफा कोई इंसानी बच्चा कैसे हो सकता है? सभी गाय उस गुफा के अंदर जाती हैं। अरे अरे, ये क्या, इतनी छोटी बच्ची को कौन यहाँ छोड़ गया है? भगवान, ये कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं। इस सुनसान वीरान जंगल में इस नन्ही सी बच्ची को छोड़ गए। देखो देखो कैसे रो रही है। मुझे तो यह बच्ची भूखी लग रही है। एक काम करती हूँ, इसे अपना दूध पिला देती हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। गाय का दूध पीकर बच्ची रोना कर देती है और खुशी खुशी खेलने लगते हैं। अरे वाह, ये तो अब हंसने लगी। कितनी सुंदर बच्ची है ये। बहन, आप इस बच्ची को ही देखती रहेगी या घर भी चलेगी? समय हो रहा है।
पर लाली बहन मैं इस नन्ही सी बच्ची को यहाँ अकेले कैसे छोड़कर जाऊं? अगर कोई जंगली जानवर इस बच्ची को कहाँ गया तो? नहीं नहीं, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मंजरी बहन, अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुम ही बताओ। क्यों ना हम इस बच्ची को अपने साथ घर ले चलें? ठीक है, यह भी सही है। मंजरी गए और लाली गाय को उसे बच्ची पर दया आ जाती है, जिससे वह गाय उसे बच्चों को घर ले आती है। खाना तो बना दिया, अब मैं जल्दी से जाती हूँ।